उनके पास चले जाओ, शायद तुम्हारी बात का जवाब वो दे दें। उस आदमी को लड़ने की धुन सवार थी। वो ढूंढता ढूंढता पहुंच गया पंढरपुर में। जब वहां गांव में पहुंचा तो उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई नामदेव बाबा रहते हैं? गांव वालों ने कहा हाँ रहता तो एक बाबा। कहा कहाँ होंगे? दिन के 10 बजे रहते हैं। कहा वो उधर मंदिर है ना, उसमें बाबा सो रहा होगा। तो नास्तिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन के 10 बजे बाबा सो रहा है, कैसा बाबा है? घर चलो आए हैं तो मिल ही लेंगे। गया तो देखा वहां पर तो बाबा सो रहा था सच में दिन के 10 बजे। लेकिन जब उसके सोने के तरीकों को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। और बाबा का सिर नीचे था और दोनों पांव भगवान के विग्रह पर रखे हुए सो रहा था। दोनों पांव भगवान की मूर्ति पर थे, सिर नीचे थे, ऐसे बाबा सो रहा था। नास्तिक के तो होश उड़ गए। उसने कहा मैं यार नास्तिक तो जरूर हूं, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो पाया अभी कि भगवान की मूर्ति पर पांव रख दूं। ये तो महान नास्तिक है, बाबा कहेगा। दोनों पैर भगवान के ऊपर रखे सो रहा है, कमाल है। इस पागल को जगाना भी ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर खड़ा रहा वहां पर, इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद बाबा नामदेव की आंख खुली, देखा सामने इनको। अरे भगवान प्रणाम, आप कब आए, कैसे आए? आइए आसन लीजिए, बैठिए। आप कैसे आए? कहाँ है? कहा अरे आया क्या, लोगों ने भेज दिया तो चला है। हाँ बताइए भगवान आपकी क्या सेवा करें? का कोई सेवा नहीं, आपसे बातें तो बहुत करनी थी लेकिन अब ज्यादा नहीं बात करनी, बस 2 प्रश्न करने हैं, आप उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। कहा आदेश करो प्रभु। कहा कि वो एक बात तो ये पूछनी है आपसे कि साधु ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और आप दिन के 10 बजे सो रहे हैं, कैसे साधु? तो नामदेव बाबा ने कहा ब्रह्म मुहूर्त ही तो है। कहा ब्रह्म मुहूर्त? कहा कहा जब ब्रह्म जागे तब ब्रह्म मुहूर्त। और मैं कोई अपनी मर्जी से तो सोया नहीं था, ब्रह्म सोया तो सो गया, ब्रह्म जागा तो जग गया, और जब ब्रह्म जागे तभी ब्रह्म मुहूर्त। तो नास्तिक ने कहा अच्छा इसका मतलब तुम ही ब्रह्म हो? नामदेव बाबा ने कहा नहीं, मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म तो तुम भी हो, लेकिन फर्क इतना है कि मुझे मेरे ब्रह्म होने का बोध हो चुका है और तुम ही अभी तुम्हारे ब्रह्म होने का बोध नहीं हो पाया। इतना से अंतर है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें जानकारी न हो तो धोबिया जल बिच मरत प्यासा, नदिया में ठाड़ नीर नहीं पीवे, करे धोबे नहीं कर आशा। उन्होंने कहा कि जल बिच मीन प्यासी, तुम्हें बोध नहीं होगा तो पानी के अंदर रह करके भी तुम प्यासे मरोगे। तो मुझे अपने ब्रह्म होने का बोध हो चुका है, तुम्हें सिर्फ बोध नहीं हुआ है, इतना अंतर है बस। और जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो बेचारा समझ नहीं पाया संत की भाषा का। उसने कहा अच्छा एक बात और बताओ। कहा क्या बात? कहा तुमको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, भगवान की मूर्ति पर पैर रख करके सो रहे हो। नामदेव ने कहा पहले मैंने भी बड़ी खोज की, ढूंढा कि कहीं ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां भगवान न हो। खूब मैंने खोज की, दौड़ा धूपा कि कहीं ऐसी कोई जगह मिल जाए, कोई ठौर हो जाए ईश्वर न हो। तो जब मैंने देखा कब वस कहा जहां प्रभु नाई, एक तिल डालने की भी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान न हो। ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, परमात्मा सब जगह समान रूप से संव्याप्त है। तब जब मुझे लगा कि सब जगह सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां भगवान न हो, तो उस दिन से मैंने ये विचार करना बंद कर दिया कि मेरे हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है। चाहे जहां जाए रहेंगे तो भगवान पर, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे। तो उस नास्तिक ने कहा बड़ा अटपट साधु है ये। कहा अच्छा आप चल रहे हैं? कहा नहीं ऐसे कैसे जाओगे प्रभु, आए हो पहली बार हमारे यहाँ, दर्शन दिए हो आप और ऐसे चले जाओगे, सेवा का अवसर नहीं दोगे। वो कुटिया में गए, उन्होंने आटा निकाला और बाटी बनाई, आग जला करके और भौरी लगाई और भौरी लगा करके झाड़ जोड़ करके रखा। कहा प्रसाद पा करके तभी आपको हम जाने देंगे प्रभु, ऐसे नहीं जाने देंगे भगवान, ऐसे कैसे जाओगे। वो बाटी लगाई, वो कुटिया के अंदर घुसे वो घी की हांडी उठाने के लिए, तब तक एक कुत्ता आया और एक बाटी मुंह में दबाई और ले चल पड़ा। अब नामदेव दौड़े उस कुत्ते के पीछे पीछे। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ लिए जा रहे हो, सूखी बाटी लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो कुत्ते के पीछे घी की हांडी लिए दौड़ रहे थे, पीछे पीछे नास्तिक दौड़ रहा था। वो सोच रहा था ये पागल साधु क्या कुत्ते के मुंह से छीनकर बाटी खाएगा। और अंत में बाबा ने कुत्ते को पकड़ लिया, उसके मुंह से बाटी छीनी
और कहा तुमने परेशान कर लिया, कभी ऐसी गलती मत करना। एक बात बताओ बोला, जब बिना घी लगी बाटी मुझे नहीं अच्छी लगती तो तुम सूखी बाटी कैसे खाओगे? और बाटी लेकर के घी में डुबो करके कहा अब लो खाओ। कभी सूखी बाटी लेकर के हमारे यहाँ से भागना मत, आज तुमने तो दौड़ा कर परेशान कर लिया। नास्तिक चरणों में गिर पड़ा। उसने विचार किया कि सच में जो व्यक्ति कुत्ते के अंदर भगवान को देख सकता है वो आदमी मूर्ति पर पैर भी रख सकता है। सर्वत्र आप ईश्वर को अवलोकन करने की क्षमता तो अपने भीतर विकसित करें। अरे भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सब जगह है। वहीं पर कहते हैं कि भगवान विठलनाथ के उनको दर्शन हुए थे, नामदेव भगवान को उसी कुत्ते में से भगवान के दर्शन हुए थे। तो ईश्वर ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? अरे तेरा नूर जग में समाया हुआ है, जगत तुझसे ही जगमगाया हुआ है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी कहां भगवान नहीं है? सब जगह भगवान है। कि कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कि कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वह गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। तू ही लैला तू ही शीरी हजरत यूसुफ तू ही, और कौन है आशिक जो तेरे इश्क में मजनू नहीं। तो सर्वत्र परमात्मा समान रूप से संव्याप्त है, लेकिन उसको देखने का हमारा नजरिया होना चाहिए। भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है। आइए सुनते हैं एक प्यारे से भजन के माध्यम से माप लो। बसा हुआ भगवान, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। देवस्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली। पत्ता पत्ता डाले डाले, पत्ता पत्ता डाली डाली। पत्ता पत्ता डाली डाले, पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का। पशु पंछी इंसान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का। सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संहारे हो,
हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर के जाने, गली गली घर घर की जाने, गली गली घर घर की जाने, गली गली घर घर की जाने। सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सबका एक समान, सबके मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। नीचे अंतर नहीं जाने, भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने। दोषियाली दास भले ही हो, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।